44 दिन हो गए आज हमें धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही। अंधी, बहरी और गूंगी होगी ये सरकार। सबसे बुरी गंदी सरकार है, क्योंकि ना ही तो इसने नौजवानों को छोड़ा, ना ही इसने किसानों को छोड़ा। सरकार मांगे नहीं सुनती तो हम हर जगह भारत के हर कोने कोने में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने बेटे को तो विदेश में पढ़ा लेंगे, यहाँ अपना गढ़ बताते हुए भी गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की भी भय से भव्य और भय से भूत। अच्छा, भव्य भी भूत के समान है। अच्छा, भूत। उधमपुर की जनता ने यही कहना चाहूंगी, बीजेपी हराओ और देश बचाओ। आदमपुर के खैरमपुर में है और आदमपुर में उपचुनाव है। चुनावी माहौल गर्मा गर्म है। राम राम, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। उपचुनाव के इस माहौल में जब कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचाने की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, उसी टाइम बिश्नोई समाज की एक लड़की ने भी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करा है। लेकिन उस गुड़िया की जो लड़ाई है वह कुलदीप बिश्नोई के साथ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। वह लड़ाई है ये स्कूल और शिक्षा ने बचाने की लड़ाई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के हिस्से में है। इस टाइम बीजेपी की तरफ से उनका बेटा जो है वो अड़े तो चुनाव लड़ने लग रहा है और बीजेपी सरकार में साथ जाने के नाते उनका हक बना है कि हल्का और हल्के के लोगों की समस्या का वो समाधान करवाएं। लेकिन इस स्कूल की समस्या है कि 10वीं क्लास तक के स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं। स्कूल बंद होने की कगार पे है और बच्चों की भी खास तौर पे लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है और लड़कियों की पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो आज मेरे साथ पूजा बिश्नोई हैं और पूजा बिश्नोई के बारे में बात करूं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। 10वीं क्लास में होने के बावजूद जिस तरीके से, जिस अंदाज से क्रांतिकारी तरीका है अपनी बात रखने का, उस तरीके ने लेके खूब वायरल हैं। पूजा, सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम। राम राम। ये लड़ाई जो लड़ने लग रहे हो, ये कब से शुरू करी थी, क्या बात ये थी? लड़ाई जी जिस दिन से हमारे स्कूल से शिक्षक गए हैं उसी दिन से हमने शुरू करी है। 44 दिन हो गए आज हमें धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही। मांग नहीं सुन रही? नहीं सुन रही। अंधी, बहरी और गूंगी होगी ये सरकार। अंधी, बहरी और गूंगी होगी। हाँ। लेकिन सरकार तो कह रही कि आज तक हरियाणा के इतिहास में इतनी अच्छी सरकार ही नहीं आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देवे है जो सरकार, उस सरकार के खिलाफ आप बोलने लग रही हो। ना ही तो सरकार बेटी बचाने लग रही और ना ही पढ़ाने लग रही। अच्छा। और बात शिक्षा की और अच्छी सरकार की, तो मेरे हिसाब से ये सरकार तो जहाँ तक है कि सबसे बुरी गंदी सरकार है, क्योंकि ना ही तो इसने नौजवानों को छोड़ा, ना ही इसने किसानों को छोड़ा, शिक्षकों भी नहीं छोड़ा। और अब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को, ये उम्र थोड़ी ना धरने पर बैठने की, ये बच्चे धरने पर बैठे धरना प्रदर्शन करे, तो सरकार अच्छी कैसी हुई। उम्र कितनी आपकी? 14 साल की उम्र में इस तरीके से धरनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और इतनी हिम्मत कितना आई, क्योंकि अक्सर गांव की लड़कियां ना तो हिम्मत जुटा पाती, कई बार गांव के आसपास के लोग भी रोका टोकी कर देवे हैं, तो आप में हिम्मत कितना आई? रोका टोकी तो अभी भी जारी है। लोग कह रहे हैं कि गुड़िया तू बेटी है, राजनीति में मत हिस्सा ले, धरना प्रदर्शन में मत शामिल हो। क्यों ना हूँ, मेरे को जीने का अधिकार नहीं है क्या? मेरे को भी तो सभी लड़कों के बराबर हिस्सा लेने की है, मेरे को भी पूरा हक है। जो जैसे लड़का आगे स्टेट तक लेवल जीतते हैं, तो मैं भी लड़की होने के नाते क्या मैं जीत नहीं सकती? झांसी की रानी थी, हमारी प्रथम प्रधानमंत्री थी, क्या मैं उनकी तरह बन नहीं सकती? वो क्या किसी की बेटी नहीं थी? मैं भी बेटी हूँ, तो लड़कों के बराबर बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी आगे भी। बिल्कुल। 1857 की क्रांति से पहले जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ थी और झांसी की रानी ने जो जिस तरीके से उस लड़ाई में अपना योगदान दिया था, आज की लड़ाई में, शिक्षा स्कूल बचाने की लड़ाई में पूजा बिश्नोई भी उसी तरीके से लड़ने लग रही हैं सरकार के खिलाफ। के लग है सरकार थारी बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी? अब तक तो हमने आदमपुर तक ही प्रदर्शन किया है। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं सुनती तो हम हर जगह, भारत के हर कोने कोने में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना आंदोलन चलाएंगे, चाहे वो फिर 1.5 साल का हो, चाहे 6 साल का हो। हम अपना आंदोलन आगे से आगे करेंगे और अपनी मांगे जबरदस्ती मनवाएंगे। जबरदस्ती मनवाओगे? आपके हलके की बात करूं, आप बिश्नोई समाज से हो और कुलदीप बिश्नोई जो अपने आप नहीं, कहीं भी आदमपुर मेरा और मैं आदमपुर का, क्योंकि चौधरी भजनलाल के बेटे हैं और अपना गढ़ बचाने खातर बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव लड़ने लग रहे फिर से। अब तक पहले भी लड़ते आए, जीतते आए, तो के लगे है उनसे बातचीत करी, आपके समाज के होने के नाते उनने कोई सुनवाई करी या कुछ आश्वासन दिया? समाज के और परिवार के होते हुए उन्होंने बात इतनी सी भी नहीं सुनी। अगर इतनी सी भी बात सुन
नहीं होती तो कुछ तो शर्म होती है उनको। वो हमारे बीच हमारे दुख सुख में शामिल होते, हमारी बातें सुनते। अगर वो शिक्षक मान लो वो पहले विपक्षी पार्टी में थे तो सरकार उनकी मांगे नहीं करी तो वो हमारे दुख सुख में तो शामिल हो सकते हैं। और अब 4-5 महीने हो गए उनको भाजपा पार्टी ज्वाइन किए हुए, तो मान लो कि वो हमारे शिक्षकों की कमी पूरी नहीं कर सकते तो वो हमारे यहाँ धरने पर बैठकर हमारे दुख सुख में शामिल तो हो सकते हैं। और कहते हैं मैं आदमपुर का और आदमपुर मेरा। वो एक बात उनकी ये भी सामने आई है कि वो कह रहे बिश्नोई है, मैं उनके बच्चों को विदेशों में पढ़ा दूंगा। 35 बिरादरी, बाकी बिरादरी कहाँ गई? कहते हैं 36 बिरादरी के होना सहयोग मिलता है तो 36 बिरादरी को भी आगे बढ़ाओ ना। अपने बेटे को तो विदेश में पढ़ा लेंगे, यहाँ अपना गढ़ बताते हुए भी गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की भी नहीं हो रही। तो पूजा बिश्नोई 36 बिरादरी की बराबरी के बारे में सोच रही हैं। हाँ, 36 बिरादरी एक साथ चले। कुलदीप बिश्नोई नहीं सोचते इतना? नहीं सोचते तो यहाँ हमारे पास होते और गांव में आए तो वहाँ अपने वोटों की मांग की, अपील की और वहाँ से चले गए, हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। अड़े का इसी सड़क पर के लिखड़े धरने के हाँ, आगे यहीं तो से सुनवाई नहीं करी, रोकी भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अपनी जिस स्पीड में गाड़ी थी उसी स्पीड में गई आगे। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई चलो बड़े हो गए, भव्य बिश्नोई जो अब नए कैंडिडेट हैं, अपना नया राजनीतिक सफर शुरू कर रहे हैं, तो क्या उनने भी पूरा आना चाहिए था? वो भी नहीं आए, कि मजबूरी रही होगी? देखो जी, भैंस है भव्य और भैंस है भूत। अच्छा, भव्य भी भूत के समान है। अच्छा, भूत के समान? हाँ, भूत के समान है। अगर भव्य जी रियल होते तो वो हमारे यहाँ आ नहीं सकते थे। क्या उनको दिखाई नहीं देता था? वो हमारे बीच बैठते। भैंस है भव्य और भैंस है भूत, वो भूत है। तो भव्य रियल नहीं है? नहीं है, रियल नहीं है। तो रियल क्या दिखने लग रहा है? कोई सुनवाई करनी आ दिखे? सुनवाई तो देखो जी, अब अगर भाजपा हराओ देश बचाओ, ये इस बार अगर भाजपा हार गई तो नई सरकार आएगी, वो हमारी मांगे सुनेगी। अच्छा, सुनेगी जरूर। पूजा बिश्नोई पहले जैसे ही पता चला था तो उस हिसाब से वो किसी राजनीतिक मंच पर नहीं गई थी, लेकिन आखिरी में पूजा बिश्नोई एक राजनीतिक मंच पर चढ़े हैं। क्या मजबूरी हुई थी कि वहाँ जाना पड़ा? मजबूरी यही है जी, हम यहाँ पर बैठते हैं, हमारी मांगे नहीं सुनते, हम दूसरी सरकार के अंदर शामिल होंगे, दूसरे अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्या पता वो भी तो हमारी आवाज़ सुन ले। अगर हम उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, वो भी हमारे साथ दुख सुख में शामिल होते। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आए, हमारे दुख सुख में शामिल हुए हैं, तो हम भी उनके सहयोग दें, हम भी उनके साथ खड़े हो तो वो भी हमारी आवाज़ सुनेंगे, वो भी हमारी सहायता करेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई की जिस तरीके की राजनीति आप बताओ हो कि एक ही बिरादरी ने लेके चले हैं, तो क्या उस बिरादरी के लोग इस स्कूल में नहीं पढ़ते? आप भी हो उसी बिरादरी से, आप भी पढ़ रही हो, क्या इकलौती बिश्नोइयों में से हो? ना, मैं एक बिश्नोई तो सारी बिश्नोई का ठेकेदार थोड़ी ना हो सकता है। बिश्नोई है वो पूरे बिश्नोई समाज के बिश्नोई है। स्कूल में और भी बिश्नोई लड़कियां हैं? काफी बिश्नोई है इसमें। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर वो एक मतलब खुद की बिरादरी ने आगे बढ़ाने की कर रहे, वो उसकी भी नहीं सुन रहे इसका मतलब? वो जी खुद की बिरादरी उन्होंने कहा है, लेकिन वो अपनी बिरादरी के उन लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। अच्छा, हम गरीब परिवार से हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो उन लोगों को चुन रहे हैं जो उनके बराबरी के हो। अच्छा, पैसे वालों को। पैसे वालों को? हाँ। गरीब की कोई नहीं सुनता? गरीब की नहीं सुन रहे, तो तभी तो यहाँ धरना पर बैठे हैं हम। तो आदमपुर की जनता ने पूजा बिश्नोई के कहना चाहेंगी? आदमपुर की जनता ने यही कहना चाहूँगी, बीजेपी हराओ और देश बचाओ। जो इस बार भाजपा हार गई तो आपकी बेटी पढ़ लिख जाएगी, आगे कुछ काम कर दिखा देगी। अच्छा, इनके नारे तक काम नहीं चले? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं चला है नारा। किसान संघर्ष पर जो है उन्होंने नारा दिया है बीजेपी हराओ देश बचाओ। अच्छा। और यही सही है, बीजेपी हराओ देश बचाओ, क्योंकि भाजपा सरकार ने किसी को कहीं का छोड़ा ही नहीं है। किसान जो खेतों में होने चाहिए वो सड़कों पर बैठे हैं, और जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए वो भी धरने पर बैठे हैं। और कभी किसी कौन सी योजना लेके आते हैं, कभी कौन सी, कोई वो नहीं है। भाजपा सरकार कहीं की नहीं छोड़ रही बच्चों को। तो पूजा बिश्नोई आखिरी में कुलदीप बिश्नोई तक क्या कहना चाहोगे? उनसे यही कहना चाहूँगी, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, हमारे साथ हमारे दुख सुख में शामिल हो जाओ, हमारी मांगे पूरी कर दो, आपका गढ़ वैसा ही रहेगा। अच्छा। वरना इस बार तो गढ़ टूट गया। इस बार तो गढ़ टूट गया? हाँ, टूट गया। ठीक है पूजा, धन्यवाद बहुत बहुत। तो पूजा बिश्नोई हमारे साथ थी, और लड़ाई जो लड़ने लग रही है वो इस स्कूल और शिक्षा ने बचाने की लड़ रही है। अकेली पूजा बिश्नोई की शिक्षा जो है वो इसमें खराब नहीं हो रही है। पूजा के साथ लगभग 125-150 कितनी लड़कियां हैं? 126 लड़कियां हैं। उन सब की पढ़ाई जो है वो इस स्कूल में टीचरों की कमी के कारण खराब होने लग रही है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? ममता। ममता, कितनी परेशानियां हो रही हैं बिना अध्यापकों के? बहुत परेशानियां। स्कूल के अंदर तो अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? परेशानियां ही होगी, और क्या होगा इसमें।
तो उसका समाधान किस तरीके से कर रखा है गांव वालों ने? गांव वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके हमारे स्कूल में 2-3 शिक्षक रखे हैं गांव के, उनको वही हमें पढ़ा रहे हैं। वही पढ़ा रहे हैं। तो अभी एग्ज़ाम टाइम भी है, टीचर हैं नहीं, गांव वालों ने करवा रखा है, उससे पढ़ाई हो रही है। तो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही है शिक्षा का सुधार करेंगे, नई शिक्षा नीतियाँ ला रही है, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने झूठा दिया है सरकार ने। ये सरकार है ही नहीं। कौन सी सरकार है यहाँ पे? कोई सरकार नहीं है यहाँ पे। कोई सरकार नहीं है। तो अभी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए थे कि हल्के के काम हो जाएंगे, लोगों की समस्याएं पूरी कर देंगे, समस्याएं सुलझा देंगे, लेकिन थारी समस्या सुनने आए भी नहीं। यहाँ पे तो नहीं आए, वो तो समस्या को और भी ज़्यादा खड़ा कर रहे हैं। ऐसे तो है नहीं भी समस्या सुलझा देंगे, वो तो और आगे से आगे उलझा ही रहे हैं समस्या को। उलझा ही रहे हैं। यस। तो वो कह रहे हैं भव्य बन जाएगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भव्य तो अब की बार 26-27 वोटों से हारेगा। अच्छा, 1000 वोटों से हारेगा। अच्छा, 26-27 1000 वोटों से। अच्छा, तो भव्य इस बार 26-27 हज़ार वोटों से हारेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस हलके में अलग अलग तरीके के आंदोलन हैं, पूरे स्कूल का है, शिक्षा बचाओ का है, इसके अलावा किसानों के आंदोलन भी, छोटे छोटे धरने जो हैं वो गांव में, आदमपुर मंडी में शुरू हो रहे हैं, और लगातार सरकार से नाराज़गी जो है वो हलके के लोगों की चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक जनसेवक होने के नाते जो अब तक यहाँ का विधायक था और आज भी अपने बेटे की राजनीति आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, वो इन धरनों पे नहीं पहुँचते हैं, ना इनकी सुनवाई करता है कुछ, और ना ही इन तक कोई आश्वासन देता है। तो इसका जो असर है वो उनकी इस चुनावी कैंपेन में, आदमपुर उपचुनाव में कितना असर गिरेगा यह देखने की बात है। तो हम देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।